कहानी की शुरुआत होती है नेथन नाम के एक शख्स से, जो सुबह सुबह तैयार होकर अपनी बैंक की नौकरी पे जाने के लिए निकलता है। वो एक असिस्टेंट मैनेजर है। बैंक में जैसे ही हेड मैनेजर सबको मोटिवेट करने वाली स्पीच देने लगता है, नेथन की नजरें सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर टिकी रहती है, जो है सेरी, जो वहाँ पे इंटर्न है। उसके चेहरे के हाव भाव से हम साफ समझ पाते हैं कि नेथन सेरी को पसंद करता है। कुछ देर बाद नाथन के ऑफिस में अर्ल नाम का कस्टमर आता है। उसकी पत्नी का हाल ही में निधन हुआ है और वो बैंक की किस्त समय पे नहीं चुका पाया, इसलिए नेथन उसको सहानुभूति जताते हुए कहता है कि वो उसे कुछ और समय दे देगा। जिसके बाद नेथन कहता है 50 साल बाद किसी को खोना कितना मुश्किल होता होगा, जिसपे अर्ल जवाब देता है वक्त से फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने उससे पहले दिन ही खोया होता तब भी उतना ही दुख होता। थोड़ी देर बाद नेथन खुद के लिए कॉफी बना रहा होता है। अचानक सेरी पीछे से उसको आवाज देती है। नेथन चौंक जाता है और गर्म कॉफी उसके हाथ पे गिर जाती है। सेरी घबरा जाती है और माफी मांगती है, लेकिन नेथन कहता है मैं ठीक हूँ, जबकि उसकी हथेली जल के लाल हो चुकी होती है। बाद में जब वो अपने जले हुए हाथ पर दवा लगा रहा होता है, सेरी परेशान होकर उसके पास आती है। उससे लगता है कि उसकी गलती की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नेथन उसे शांत करता है। वो कहता है उसे कुछ नहीं होगा और उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इस पे सेरी उसे अपनी गलती सुधारने के लिए उसे लंच पे चलने के लिए इनवाइट करती है। पहले नेथन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। लंच के दौरान सेरी उसे एक केक का टुकड़ा चखने के लिए कहती है। नेथन मना कर देता है और वो बताता है कि वो सख्त चीजें नहीं खा सकता है। सेरी हैरान होकर पूछती है पर क्यों, जिस पर नेथन थोड़ी देर चुप रहता है। फिर वो बताता है उसको एक अजीब बीमारी है, उससे दर्द महसूस नहीं होता है। अगर गलती से उसने अपनी जबान काट ली तो उसे पता ही नहीं चलेगा और हालत बिगड़ सकते हैं, इसलिए उसकी डाइट में सिर्फ लिक्विड चीजें ही होती है। शेरी हैरानी से कहती है यह तो सुपर पावर जैसी चीज है, लेकिन नाथन उसको समझाता है कि ऐसा होना एक खतरा है। ऐसे लोग ज्यादा नहीं जीते हैं क्योंकि उन्हें चोट लगती है, लेकिन बिना दर्द महसूस किए इलाज टाइम पे नहीं हो पाता और अचानक जान भी जा सकती है। इतना जाने के बाद शेरी उसको थोड़ा सा केक खिला देती है। कहती है इतना डर डर कर जीने का क्या फायदा। उस दिन पहली बार नाथन केक खाता है, जो उसको बहुत अच्छा लगता है। जाने से पहले शेरी ने रात में मिलने के लिए फिर इनवाइट करती है, लेकिन उस टाइम नाथन अपने एक ऑनलाइन दोस्त के साथ गेम खेल रहा होता है। तब उसका दोस्त बोलता है तुम शायद उस लड़की को पसंद करते हो, तुम्हें इस टाइम उसके साथ होना चाहिए था। और नाथन को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो वहाँ पे चला जाता है। वहाँ बार में शेरी से बात करते वक्त अचानक एक अनजान शख्स नाथन को आवाज देता है और कहता है यह तो नोवोकेन है, उसका कोई पुराना स्कूल का दोस्त था। वो पास आता है और कहता है तू अभी तक जिंदा है, मैंने सोचा था तू कब का मर गया होगा। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सेरी पूछती है यह कौन था और ऐसी बातें क्यों कर रहा था। तब नाथन कहता है यह मेरा स्कूल का दोस्त था और यह लोग मुझे सिर्फ इसीलिए मरते थे क्योंकि मुझे दर्द नहीं होता। तभी नाथन की घड़ी बजती है और वो जाने लगता है। तब शेरी पूछती है यह अलार्म क्यों बजता है। तब नाथन कहता है यह अलार्म उसे बाथरूम जाने के लिए याद दिलाता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके ब्लैडर फट सकते हैं, उसे महसूस भी नहीं होगा। कुछ देर बाद नेथन जब वापस आता है तो देखता है सेरी उसी आदमी के साथ हंसकर बातें कर रही थी। ये देखकर नाथन उदास हो जाता है और सेरी कहती है अरे छोड़ो पुरानी बातें और एक एक ड्रिंक लेते हैं। नाथन जैसे ही ड्रिंक पीता है उसे कुछ महसूस नहीं होता है और वो आदमी जोर जोर से खांसने लगता है। दरअसल नाथन का बदला लेने के लिए सेरी ने उस आदमी के ग्लास में तीखे सॉस मिला दिए थे। इस मजेदार पल के बाद सेरी नाथन के घर चली जाती है और वो कुछ अच्छे पल साथ में बिताते हैं। नाथन अपनी टैटू दिखाता है और उसकी कहानी बताता है, कैसे उसने बचपन में टैटू बनाने लगा और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी टैटू बनाने की कला भी बेहतर होती गई। अगली सुबह नाथन उठता है और देखता है शेरी जा चुकी होती है एक प्यारे से ड्राइंग के साथ। नाथन के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। पहली बार नाथन ने ब्रेड को चबाकर खाया और ऑफिस चला गया और सीरी को देखकर मन ही मन खुश होता है। तभी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। 3 लोग अजीब से कपड़े पहने बैंक के अंदर आते हैं।
हेड मैनेजर को लगा यह कोई प्रैंक है, तभी वह गोली चलाने लगते हैं। सब लोग डर से जमीन पर लेट जाते, तभी चोरों का लीडर सामने आता है और हेड मैनेजर को बोलता है वॉल्ट खोलो। तब वह कहता है मैंने सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया है, पुलिस यहाँ 3 मिनट में आ जाएगी। इससे चोरों का लीडर बहुत ही गुस्से में आ जाता है, वह मैनेजर को बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी उसकी नकली दाढ़ी निकल जाती है और मैनेजर उसका चेहरा देख लेता है तो उसको लगता है अब वह नहीं बच पाएगा, तो वह मैनेजर को गोली मार देता है। अब वह असिस्टेंट मैनेजर यानी नाथन को लाते हैं और वह उसको मारने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था नाथन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वह बस शेरी को डर से कांपते हुए देखकर सुन हो गया था। वह चोर अब सरी के ऊपर गन तान देते हैं और नाथन हेड मैनेजर की बॉडी देखकर डर जाता है। उसे लगता है यह लोग शेरी को भी मार देंगे और नाथन वॉल्ट खोल देता है और वह लोग कैश बाग में भरने लगते हैं और पुलिस भी आ जाती है। तभी एक चोर नाथन को गन की पट से मार के बेहोश कर देता है और शेरी को लेकर बाहर निकलते हैं। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों पर गोली चलाने लगते हैं और गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। तभी नाथन को होश आता है और देखता है कि शेरी की जान अभी भी खतरे में है। वह भागते हुए बैंक से बाहर निकलता है और देखता है एक पुलिस ऑफिसर घायल है। वह बिना देरी किए अपनी बेल्ट से पुलिस ऑफिसर की घाव को बंध देता है ताकि खून और न बहे और उसकी बंदूक और पुलिस कार लेके चोरों का पीछा करने लग जाता है। उन्होंने देखा कोई पुलिस वाला उनका पीछा कर रहा है। वह अंधाधुंध नाथन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन नाथन डरा नहीं और गाड़ी चलाता रहा और उनका पीछा करता रहा। थोड़ी देर के बाद चोरों ने नाथन को चकमा देने की कोशिश की और उनकी दोनों गाड़ी अलग अलग दिशा में जाने लगे। नाथन एक गाड़ी के पीछा करने लगा और वह एक पतली गली में पहुंचा और कार में से एक चोर जिसका नाम बेन था वह नजर आया। नाथन ने बेन पर बंदूक तान दी और पूछने लगा शेरी कहाँ है, और फिर कहा मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस शेरी वापस दे दो। लेकिन बेन गुस्से में आकर नाथन को मरने लगा। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। बेन के हाथ में बंदूक थी और नाथन ने एक फ्राई पैन से उसके हाथ पर मार के बंदूक को खोलने तेल में गिरा दिया। बेन ताकतवर था, लेकिन नाथन हर बार मार खाकर उठ जाता था। इसी दौरान नाथन को बंदूक नजर आई और उसने खोलने तेल से बंदूक निकाला और बेन को गोली मार दी। नाथन पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसने पहली बार किसी की जान ली थी। उसने बेन का मोबाइल और पैसे से भरा बैग अपने पास रख लिया और बेन के हाथ पर बने टैटू की फोटो भी खींच ली। वह वहां से निकलता है और अपने ऑनलाइन दोस्त से मदद मांगता है ताकि वह उस टैटू के जरिए उसके एड्रेस पर पहुंच सके। उसका दोस्त मान जाता है और फिर नाथन एक स्टोर पर जाता है जिसका मालिक अर्ल था। उसे यकीन था अर्ल उसकी मदद करेगा और ऐसा ही होता है। पहले तो अर्ल नाथन की हालत देखकर पूछता है तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलाऊं, लेकिन नाथन माना कर देता है और एक चाकू की मदद से अपने हाथ पर एक चीरा लगता है और गोली बाहर निकलता है। यह सब देखकर अर्ल चौंक जाता है, फिर ग्लू की मदद से अपने घाव को चिपका देता है। उसके बाद अर्ल को कुछ पैसे देता है ताकि वह अपने बैंक की किस्त चुका पाए। इधर पुलिस भी अपनी जांच शुरू कर देते हैं। उन्हें शक था कि नाथन भी चोरों के साथ हो सकता है क्योंकि उसने एक पुलिस वाले की बंदूक और कर लेकर भागा है और अभी तक गायब है। नाथन की फाइल देखकर पुलिस चीफ मिन्सी लगता है वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता और उसने नाथन को कॉल करने की कोशिश की और नाथन का कॉल लग जाता है। फिर मिन्सी की नाथन से बात होती है और बोलती है तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तब नाथन को समझ में आता है कि वह लोग उसको चोरों के साथ है समझ रहे हैं। फिर नाथन मिन्सी को साफ मना कर देता है और बोलता है मुझे सिर्फ शेरी को बचाना है और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे शेरी ना मिल जाए, और वह फोन काट देता है। दूसरी ओर दोनों चोर बेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बेन का भाई आंद्रे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई आखिर अब तक आया क्यों नहीं। तब चोरों का लीडर साइमन उसको समझता है कि वह कहीं सेफ होगा, वो खुद को संभाल सकता है। तभी शेरी कहती है तुम लोग चुप रहोगे, और कहानी में ट्विस्ट आता है। शेरी शुरू से चोरों के साथ है और चोरों का लीडर साइमन की बहन है, लेकिन शेरी परेशान थी क्योंकि साइमन ने वादा किया था कि किसी को नुकसानी नहीं होगी। लेकिन सिमोन
जोन ने चोरी के दौरान बैंक के हेड मैनेजर को गोली मार दी थी। तभी साइमन कहता है, यह सब की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर तूने अपने आशिक से बैंक के कोड निकाला होता। तब हमें समझ आता है कि शेरी सिर्फ अपना काम निकालने के लिए नाथन के करीब गई थी। रोज को नाथन का ऑनलाइन दोस्त एक एड्रेस भेजता है जहां से बेन ने वह टैटू बनवाया था। नाथन बिना देरी किए वह एड्रेस पर पहुंचता है और खुद को बेन का दोस्त बोलकर उसका एड्रेस जानने की कोशिश करता है, लेकिन टैटू आर्टिस्ट को ज्यादा देर नहीं लगती है उसको उसका झूठ पकड़ने में। इसके बाद टैटू आर्टिस्ट ने धीरे से एक चाकू उठा लिया, लेकिन वह कुछ कर पाता। नाथन पहले से ही उसे पर बंदूक ताने खड़ा था, लेकिन तभी उसकी पत्नी पीछे से आकर एक सालिये से हाथ पर मार के बंदूक गिरा देती है। अब आमने सामने की लड़ाई हो चुकी थी। टैटू आर्टिस्ट का शरीर किसी चट्टान जैसा था जिस पर नाथन का वार का कुछ असर नहीं था, लेकिन नाथन ने अपना दिमाग लगाया और अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करने का सोचा। उसने अपने दोनों हाथों पर टूटे शीशे का टुकड़ा लगा लिया और टैटू आर्टिस्ट की आंखों पर मारा। टैटू आर्टिस्ट बेतहाशा होकर जमीन पर गिर गया। फिर नाथन ने उसे चेतावनी दी, अगर उसने बेन का पूरा नाम और उसका एड्रेस नहीं बताया तो उसकी जान चली जाएगी। फिर उसने उसका नाम और एड्रेस बताया। नाथन वह एड्रेस ना भूले, इसीलिए उसने वह एड्रेस अपने हाथ पर लिख लिया। जब नाथन वहां पर पहुंचा, वह ढूंढ रहा था कोई क्लू जिससे शेरी तक पहुंच सके, लेकिन बेन के घर पर खतरनाक जल बिछे हुए थे जिसके पार जाने की कोशिश कोई आम आदमी नहीं करता। एक कांटों से भरा बॉल उसके पीठ पर लगा, लेकिन उसे मानो फर्क भी नहीं पड़ा। एक तीर तो आकर उसके पैर के आर पार हो गई। तभी उसे एक जैकेट मिलता है जिस पर बेन के काम करने वाली जगह का नाम लिखा हुआ था। तभी अचानक एक रस्सी पर उसका पैर पड़ता है और वह जमीन से ऊपर हवा में उल्टा लटक जाता है। नाथन ने अपने दोस्त रोस्को को कॉल मिलाया और अपनी मदद के लिए बुलाया। तब उसका दोस्त बोलता है, यार मैं तो बस तेरा एक ऑनलाइन दोस्त हूँ। लेकिन नाथन कहता है, तू मेरा कोई ऑनलाइन दोस्त नहीं बल्कि तू ही इकलौता मेरा दोस्त है। इमोशनल बातें सुनकर रोस्को मान गया। उसी वक्त आंद्रे भी बेन के घर पर पहुंच जाता है। वह देखता है बेन का घर का दरवाजा खुला हुआ है। वह देखता है नाथन को जो उल्टा लटका हुआ था। तब नाथन नाटक करने लगता है कि वह एक मामूली चोर है जो यहाँ आकर फंस चुका है। तभी आंद्रे को साइमन की कॉल आती है। वह बताता है कि एक सूट पहने गोरे आदमी ने बेरहमी से बेन को मार डाला है। वह समझ जाता है कि वह बंदा यही है। आंद्रे ने उसकी बंदूक से मारने की सोची। फिर वह बोलता है, तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। वह उसे टॉर्चर करने लगता है और नाथन को भी नाटक करना पड़ता है जैसे उसको दर्द हो रहा है। तभी अचानक पीछे से रोस्को आता है और आंद्रे के सर पर जोर से मारता है और आंद्रे को बेहोश कर देता है। नाथन रोस्को को देखकर चौंक गया, लेकिन खुश भी था क्योंकि रोस्को ने नाथन से झूठ कहा था कि वह 6 फीट 4 इंच और बड़े बालों वाला आदमी है, लेकिन असल में वह छोटा और टकला था। जैसे ही वह लोग जाने लगते हैं, आंद्रे उठ जाता है और नाथन को मारने लगता है। आंद्रे गुस्से में था और नाथन उसके सामने टिक ही नहीं पाया। तभी नाथन ने अपनी आखिरी दाव आजमाई। अपने पैरों में फंसी हुई तीर उसने निकाली और सीधे उसके गले पर दे मारा और आंद्रे का काम तमाम हो गया था। नाथन अब शांत हो गया। फिर रोस्को ने बोला, अब तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन नाथन ने साफ मना कर दिया कि अगर उसने पुलिस को सरेंडर कर दिया और शेरी को कुछ हो गया तो वह अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। तभी पुलिस ने नाथन को ट्रैक कर लिया, लेकिन नाथन चकमा देकर वहाँ से निकल गया और गैराज पहुँच गया जहाँ बेन काम करता था। वहाँ पर साइमन और शेरी निकलने की तैयारी में थे, लेकिन साइमन की हरकतों की वजह से शेरी बदल चुकी थी। उसने साफ कहा, तुम अब साइको बन चुके हो, अपने मजे के लिए किसी को भी मार दोगे और मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकती। तभी नाथन बंदूक लिए वहाँ पहुँचता है और बोलता है, शेरी को छोड़ दो। तब साइमन कहता है, अरे तुम तो असिस्टेंट मैनेजर हो और तुम शुरू से हमारे पीछे हो इसके लिए, जो कि मेरी बहन है, यह शुरू से हमारे साथ है। तब शेरी कहती है, हाँ मैं इनके साथ हूँ, लेकिन हमने जो पल साथ बिताए हैं वह मेरे लिए भी बहुत मायने रखते हैं। यह सब सुनकर नाथन सुन पड़ जाता है और इसी पल का फायदा उठाते हुए साइमन उसकी बंदूक छीन लेता है और उसको मार मार के बेहोश कर देता है। जब नाथन की आंख खुलती है, वह एक कार के नीचे होता है। साइमन उसे कर से कुचलकर मारने वाला था। तभी शेरी साइमन को पकड़कर उसे पीछे कर देती है और बोलती है, तुम हमें अकेला छोड़ दो।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सारा पैसा रख लो, बस इसको जिंदा छोड़ दो। लेकिन साइमन नहीं मानता है और सीरी पर ही बंदूक दान देता है। तभी पीछे से पुलिस गोली चल देती है और साइमन ढेर हो जाता है। अब पुलिस शेरी को अरेस्ट कर लेती है और नाथन को एम्बुलेंस जीप में डालकर जाने की तैयारी में थी। तभी साइमन उठकर 2 पुलिस वालों को गोली मार देता है और भागने के लिए एम्बुलेंस जीप में बैठ जाता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि नाथन भी इसी गाड़ी में है। तभी शेरी एक पुलिस अफसर के साथ उनका पीछा करने लगती है और रोस्को भी साथ जाता है। उधर नाथन की आंख खुलती है और देखता है साइमन गाड़ी चला रहा होता है और वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन एक झटके से वह गिर जाता है और गिरने के आवाज से साइमन की नजरें उसे पर पड़ती है और वह फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, अरे यह तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तभी उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है। नाथन के हाथ लॉक्ड थे तो उसने एक फायर एक्सटिंग्विशर ली और अपने हाथ की एक उंगली तोड़ दी ताकि आसानी से वह अपना हाथ बाहर निकल सके। तभी साइमन अपनी बंदूक लेता है और नाथन पर गोली चलाता है, लेकिन एक गाड़ी के झटके से गोली मिस हो जाती है और बंदूक भी नाथन के कंपार्टमेंट में गिर जाती है। नाथन उठता है और साइमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस बंदूक में गोली ही नहीं थी। अब साइमन हंसने लगता है और बोलता है, अब तो तू गया बेटे। इधर शेरी को पता है सिमोन कहाँ जा रहा है और वह लोग भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। साइमन को बातों में उलझाकर नाथन एक इलेक्ट्रिक पंप चार्ज करता है और साइमन को एक जोरदार झटका देता है। इससे उनकी गाड़ी पलट जाती है। नाथन धीरे से उठता है। दोनों में बहुत जोरदार लड़ाई होती है। दोनों गिरते हैं और फिर खड़े होकर लड़ने लगते हैं। इसी दौरान साइमन नाथन के हाथ को बीच से तोड़ देता है और जैसे ही मारने जा रहा होता है, शेरी पीछे से गोली चल देती है और साइमन घायल हो जाता है और छुप जाता है। जब शेरी उसको ढूंढते जाती है, साइमन शेरी को मारने लगता है। शेरी नाखून से साइमन के मुंह पर मारती है। सिमोन अब और गुस्से में उसको मारने लगता है। नाथन यह सब बेबस होकर देख रहा होता है। नाथन रेंगते हुए उनके पास आता है और साइमन के सीने में अपना हाथ का टूटा हुआ हड्डी घुसा देता है। साइमन वहीं पर मर जाता है। अब वह दोनों आजाद है एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए।